स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 यानी औद्योगिक नीति के अंतर्गत नई पहल की जो राष्ट्रीय निर्माण नीति है 2011 उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 12 से 14% की वृद्धि के उद्देश्य से 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार में नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जारी की गई और जिसके उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% सतत विकास करना। दूसरा उद्देश्य है उसका विनिर्माण क्षेत्र का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सेदारी 2022 तक 25% का लक्ष्य रखा गया। तीसरा उद्देश्य है 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजन करना। चौथा जो उद्देश्य रखा गया वो था भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि करना। पांचवा जो उद्देश्य था वो था विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन। फिर छठा जो उद्देश्य है वो है शहरी गरीबों एवं प्रवासी ग्रामीणों में विनिर्माण कौशल का विकास करना। हम जानते हैं कि इस नीति में व्यवहारिक कानूनों के सरलीकरण के साथ साथ देश में तो लघु और मध्यम उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास के लिए राजकोषीय उत्प्रेरणाएं आदि का समावेश किया गया। इस नीति में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जिसे हम नेम्स के नाम की से जानते हैं कि स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर बाद में जो बंजर और कृषि रहित क्षेत्रों में इन क्षेत्रों की स्थापना में सरकार पूरा सहयोग देगी, ऐसा इस नीति में प्रावधान रखा गया। फिर है इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो समन्वय है उसको सुनिश्चित करना और विनिर्माण औद्योगिक संवर्धन बोर्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड MIPB का गठन किया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति की घोषणा की तो औद्योगिक विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए 3 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिसिटीज की जारी की गई, जो 2020 तक इस उद्योगों के विक्रय में $400 अरब तक बढ़ाने के लिए $100 खरब निवेश करने और 280 लाख लोगों को रोजगार देने का उद्देश्य इसमें रखा गया। अब हम बात करते हैं लघु एवं मध्य उद्योगों के जो विकास संबंधित नीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है भारत में लघु एवं मध्य उद्योगों के सतत विकास की दृष्टि से औद्योगिक नीति में कई कदम उठाए गए, जिसमें पहला है सरकारी खरीद का प्रतिवर्ष 20% लक्ष्य, यानी जो लघु एवं मध्य उद्योग है उनके उत्पादों और उनकी सेवाओं की 20% सरकारी खरीद की नीति को मंजूरी दी गई। दूसरा कदम है मान्य स्टॉक एक्सचेंज व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है जो लघु और मध्य उद्योगों है उनकी पूंजी से धन जुटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज चालू करने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE को क्रमशः 27 सितंबर 2011 तथा 14 अक्टूबर 2011 को अंतिम मंजूरी दी गई। फिर तीसरा कदम कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था और प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद है के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु लघु मध्य एवं मझले उद्योगों में कौशल विकास हेतु संबंधित मंत्रालय ने 2011-12 में 4.78 लाख और 2012-13 में 5.72 लोगों को स्वरोजगार एवं मजदूरी पर रोजगार अवसर के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था की गई। अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट थी
इसमें स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की गई। औद्योगिक नीति में जो 14 कदम उठाया गया लघु उद्योगों के लिए, वो था लघु एवं मध्य उद्योगों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि हेतु क्लस्टर दृष्टिकोण। कहने का तात्पर्य है, निरीक्षण के लिए 11-12 में 8 नए क्लस्टर तथा अब तक 444 क्लस्टर्स की जांच व्यवस्था के अध्ययन का काम किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 134 संरचना विकास परियोजनाएं हाथ में ली गई। अगला है 5वां कदम, क्रेडिट गारंटी फंड योजना। कहने का तात्पर्य है, लघु एवं माइक्रो उद्योगों की वित्त सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपए तक के ऋण बिना किसी सहायक अथवा तृतीय पार्टी गारंटी के उपलब्ध कराने की नीति अपनाई गई। छठा है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, यानी लघु एवं माइक्रो उद्योगों के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन हेतु मशीनरी एवं संयंत्र खरीदने के लिए ऋण पर अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तथा कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया। वर्तमान में ऐसे 48 क्षेत्रों में 11 नोडल बैंकों के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जैसे को आपको विदित है, पहले हमने भारत में औद्योगिक मंदी और उसके क्या क्या उपाय किए गए। पहला है, अनेक क्षेत्रों में 100% विदेशी विनिवेश प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। दूसरा है, रक्षा उद्योग क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु खोला गया। तीसरा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में 100% तक की विदेशी इक्विटी की छूट दी जाएगी। चौथा है, उत्पादन शुल्क को युक्ति संगत बनाकर 16% सैनवेट की एकल दर पर नियमित किया जाता है। पांचवी है, जो कदम उठाया गया मंदी के दौर में, वो था सीमा शुल्कों की जो चरम दर को 10% की अधिभार समाप्ति कर 38% से घटाकर 35% किया गया और ब्याज दरों में कटौती की गई। अगला बिंदु है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया। जैसे कि आपको मालूम है, भारत की औद्योगिक नीति और इसके नवीन परिवर्तन में हमने चर्चा जो की है, पहले हमने जो देखा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की जो व्यूह रचना थी और स्वतंत्रता के बाद में जो औद्योगिक नीतियों के द्वारा 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई, उसके बाद में 1977, फिर 1980 में, और 1980 के बाद में 1990 यानी 1991 को औद्योगिक उदारीकरण के दौर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से इस भारत की औद्योगिक नीति और उसमें नवीन परिवर्तन को हम इन बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।